गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं अभी तैयार होके सुबह सुबह निकल रही हूँ स्कूल के लिए। आज हमारे स्कूल में बारबी थीम है जिसका वीडियो मैं बाद में डालूँगी, बट आज ये वीडियो है सिर्फ गणपति का, क्योंकि गणपति स्थापना होने वाली है तो उसकी बस प्रिपरेशन और ये सब करना है मुझे। इसके लिए मैं आज सुबह सुबह निकली हूँ कि मैं स्कूल जाके थोड़ा अपना ऑफिस का काम करके फिर मैं गणपति डेकोरेशन की तैयारी करूँगी। तो बस अब मैं स्कूल आ गई थी और सब काम ख़त्म करके मैं ये डेकोरेशन की तैयारी में लग गई थी। सो मुझे मेरे स्टाफ की थोड़ी हेल्प लगती है। ऑलवेज़ गणपति का डेकोरेशन मैं ही करती हूँ कि मुझे ये डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, पर येस थोड़ी हेल्प तो लगती है सबकी। सो मेरा स्टाफ सारी फीमेल का स्टाफ है, बिकॉज़ आई हैव अ प्री स्कूल एंड डे केयर सेंटर। सो मेरे पास सारी फीमेल है काम के लिए। सो सारी दीदी लोग बहुत प्यार से मेरी हेल्प करती है। सो फाइनली ये ऐसा लुक था जो मैंने क्रिएट किया था आज के लिए, और ये सिर्फ सैटरडे को मैं पूरा करके गई थी क्योंकि संडे छुट्टी था, और मंडे को फिर गणपति की जो बाकी की बच्ची प्रिपरेशन करनी थी, और ट्यूसडे को गणपति बैठने वाले थे। तो यहाँ पे ये पूनम टीचर हैं, ये मेरे साथ थोड़ा डेकोरेशन कर रही है, बिकॉज़ ये हमारे स्कूल की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है। शी मेक्स वेरी गुड आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये उन्होंने शिव जी का कटआउट मुझे ऐसे बना के दिया, जो मैंने वहाँ पे ऐसे पीछे लगा दिया था। बस वहाँ जो सेंटर में एक जगह दिख रही है वहाँ पे हमारे पापा आएंगे कल। यस, तो ये था हमारा फाइनल लुक फॉर गणपति डेकोरेशन। यस, है ना ब्यूटीफुल। मेरा मन ही नहीं भरा था, मैंने इतनी बार इसे देखा, 10 बार देखा, इधर से देखा, कुछ कमी तो नहीं है। और फिर खुद से कुछ चीज़ करो तो उसका एक अलग ही हैप्पीनेस होता है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार हमने कुछ अच्छा किया। और एक्चुअली ये बहुत ही प्रेटी लग रहा था। ये शाम को हमारे डे केयर के बच्चों को मैं ऊपर स्टूडियो में लेकर आई थी जहाँ पे हमने गणपति डेकोरेशन किया था। तो वो लोग सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि बप्पा कल आने वाले हैं। और जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ में ये गणपति की ये हो रही थी, स्थापना हो रही थी, तो वो लेकर आ रहे थे। बाय द वे ये मैंने छोटा सा क्लिप डाला जब मैं गणपति बुक करने गई थी, तो आई वॉज सो मच कन्फ्यूज कि मुझे क्या लेना है, बिकॉज़ मैं, पर हाँ मेरा ये बहुत क्लियर माइंड था कि इस बार मुझे बाल गणेशा ही लेना है। सो देखते हैं, ये मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, क्यूट से गणपति। इसके एक और थे जो ऊपर थे, लेकिन जो मुझे लेने जाना था, जो मैंने पहले पसंद किया था, वो ऑलरेडी चला गया था, किसी और ने ले लिया था। तो ठीक है, अब जो भी मैंने बुक किया था वो मैं आपको स्थापना के दिन बताऊंगी। सो येस, ये है फाइनली स्थापना का दिन, और आज मेरे को भोग बनाना था गणपति बप्पा के लिए। सो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था जिसमें मैंने दूध बॉईल करने रखा है। ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 2 लीटर, और मैंने चावल को भिगो दिया था क्योंकि मैं चावल की खीर बनाऊंगी। सो येस, ये मेरी खीर एक तरफ उबल रही है। यहाँ पे मैंने दाल लगा दी थी। हम लोग महाराष्ट्रियन हैं तो मैं बस ऐसे सादा सा दाल बनाने वाली थी, जिसमें मैंने सिर्फ हींग और नमक डाला था और हल्दी डाली थी, और बस ऐसे। और फिर ये हमारी सोसाइटी के गणपति में दिखाने देव को लेके गई थी। देव मतलब मेरी सिस्टर का बेटा है, जो कि मेरे साथ मेरे स्कूल में भी हैं, हम दोनों हैं, और मेरी सिस्टर जस्ट बाजू बाजू में रहते हैं, तो वो हमेशा मेरे साथ ही होता है। तो ये हम लोग गणपति का सब नीचे का सब जो आ रहे थे वो सब देख के ऊपर आए, फिर मैं बाकी की तैयारी में लग गई। सो ये मैंने एक तरफ खीर में चावल डाल के उसको किया, फिर मेरे को और भी कुछ कुछ बनाना था, तो ये मैंने जीरा आलू बनाया। इसमें मैंने सिंपल सा जीरा और हल्दी नमक का तड़का दिया था, थोड़ा हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता, और ऊपर से धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, और थोड़ा हरा धनिया डाल दिया था। फिर मैंने यहाँ ये खीर में शक्कर डाली, और ये बस फाइनली मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। बस ऐसे करके सब्ज़ी हो गई। अब यहाँ पे मेरे को एक सब्ज़ी और बनानी थी। मनु मेरी बेटी है, उसकी ये थी कि मम्मा पनीर की सब्ज़ी बनाना, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा बटर पनीर जैसे कुछ बनाऊँगी। नॉट एग्जैक्टली बटर पनीर, पर हाँ मैंने कुछ मिलता जुलता कुछ ऐसे बनाया था, तो बस वही सब तैयारी कर रही थी। उसकी रेसिपी मैं फिर कभी बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने खीर में चारोली और इलायची पाउडर डाल दिया, और ये फाइनली मेरी खीर बनके तैयार हो गई। यस मुझे बुमरंग लेना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो वीडियो यहाँ पे भी डाल दिया। सो फाइनली यहाँ पे मेरा जीरा आलू तैयार हो गया था और खीर तैयार हो गई थी। अब ये मैंने यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी करी, जिसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा पत्ते डाले हैं, और सॉरी मैं उसका नाम तेज पत्ता डाला है,
मैंने यहाँ पे ये सारा मसाला डाल दिया। मैंने बहुत सब कुछ एक साथ ही पीस लिया था, काजू, प्याज और अदरक, इसको टमाटर को। फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ। और फिर ये दाल इस तरह से हो गई थी। तो ये इसको हम लोग सादा वरण बोलते हैं, जो कि जिसमें मैंने थोड़ा गर्म पानी डाला, उसको थोड़ा सा फेंट के हल्का सा चीनी डाल दिया उसके अंदर। बिकॉज़ बीइंग हमको मतलब मेरी बेटी को वरण भात बहुत पसंद है, और हाँ ऑफकोर्स हम उसमें थोड़ा सा चीनी डालते हैं, जो हर कोई नहीं डालना पसंद करता, पर हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे फिर से मेरा खीर, सब्ज़ी और दाल रेडी हो गया था। फिर यहाँ पे पनीर को मैंने थोड़ा सा तल लिया था, बिकॉज़ हल्का सा तल के फिर उसको मैंने पानी में डाल दिया था, जिससे वो थोड़ा सा स्पंजी, मतलब ऐसे टूटता नहीं है और स्पंजी भी नहीं होता है। अगर हम सिर्फ तल के डायरेक्ट डाल देंगे तो वो स्पंजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मसाले की सब इसमें सब डाल के उसमें बाकी के सब मसाले डाले। यहाँ पे ये पनीर का एक पचका हो गया कि यहाँ पे ये इस कढ़ाई में नीचे लग गया था। थोड़ा एक साथ सब इतना सारा करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, और ये सब सब्ज़ी में मैंने जो भी ज़रूरी मसाले थे वो डाल दिए। यहाँ पे ये कसूरी मेथी डाली। कसूरी मेथी मुझे सब्ज़ियों में डालना बहुत पसंद है, इससे एक अलग ही स्वाद आता है सब्ज़ियों में। सो यस, ये मेरा मसाला रेडी हो गया। ये पनीर मैंने पानी में डाल दिए थे। बस इसके बाद इसको इसमें से निकाल के स्क्वीज़ करके मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी। और हाँ, मैंने सब्ज़ी में थोड़ा दही भी डाला, सो जो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फिर सबके साथ। यस, तो फिर ये सब पनीर डाल के मैंने इस तरह से सब्ज़ी को बना लिया था। बस ये सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी थी। इट मतलब आई वांटेड टू मेक अ थिक ग्रेवी, जो पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। सो बस ये धनिया डाल के मैंने इसको फिनिश किया। फिर एक तरफ फिर मुझे पूरियाँ बनानी थी, तो पूरी में मैंने आटे में थोड़ा तेल, थोड़ा हल्दी पाउडर, नमक और कसूरी मेथी डाला था। हाँ, कसूरी मेथी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हल्दी इसलिए डालती कि वो दिखने में बहुत अच्छी लगती है। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला, और बस इसको इस तरह से सब गूंद के एक पूरी का एक टाइट डो बना लिया, जिससे पूरी टाइट डो से पूरी अच्छी बनती है, इसलिए ये हो गया था। ये यहाँ पे मेरा डो बन के तैयार हो गया था। बस उसके बाद इस तरह से फिर मैंने उसको एक कपड़े से ढक के थोड़ी देर रेस्ट करने दिया। और ये है गणपति बप्पा, जो मेरी सिस्टर के यहाँ पे है, उसने ये बप्पा की स्थापना की थी। ये उसका घर है, और ये उसका छोटा बेटा जो बहुत ही नॉटी है, देव। तो ये बस उसको बहुत एक्साइटेड था। ये मेरी बेटी है मनु, मेरा भाई कियान और रोहित, ये मेरी सिस्टर है सपना। और बस इस तरह से उसने अपने घर में पूजा करी थी। हम लोग गए थे आरती के लिए, और ये उसका बेटा बीच बीच में फ़र्स्ट टाइम, ही इज़ जस्ट 2.5 years old, तो उसको बहुत एक्साइटमेंट था कि यस। तो ये सब मेरी सिस्टर के घर पे हम लोगों ने साथ में मिलके आरती की। गणपति बप्पा आने से एक अलग ही हैप्पीनेस आ जाती है ना, सब लोग एकदम एक्साइटेड रहते हैं, स्पेशली बच्चे। और बस ऐसे बप्पा की रोज़ आरती करना, बहुत ज़्यादा तो हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं, बिकॉज़ इतनी बिजी लाइफ है। पर जितना भी करते हैं हम लोग अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए ये सब चीज़ें करते रहेंगे, तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं अच्छा सीख मिलती रहेगी। जिससे बचपन से देखते आते हैं, तो उनको भी एक बड़े होकर सही गलत अच्छा बुरा सबका समझ होती है। तो इस तरह से बप्पा की आरती करके हम लोग साथ लेके फिर हम लोग चले गए फिर यहाँ से। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बस उसके बाद मैं वापस घर आई। मैंने सब थोड़ी पूरियाँ तल ली थी, बिकॉज़ स्कूल जाना था। मैंने अपने घर पे गणपति बप्पा नहीं बिठाए हैं, बिकॉज़ दोनों जगह का बहुत हेक्टिक हो जाता है मुझे, घर पे भी और स्कूल में। इसलिए मैंने सिर्फ घर पे सब तैयारी करके मैं स्कूल गई थी सब करके। तो मैंने नैवेद्य सब यहीं पे घर पे बनाया था। सो ये सब पूरियाँ तल के, मेरे को पूरियाँ तलना और ये जब फूलती है तो एक अलग ही खुशी होती है। तरह कितना अच्छा लग रहा है, और बस गरम गरम खाने का भी मन करने लगता है ना। सो बस ये पूरियाँ हो गई थी। फिर यहाँ पे मैंने ये है कुरौड़ी बोलते हैं इसको भी पापड़ को थोड़े तल लिए थे। तो ये भी मेरे को भोग में लगाना था भगवान जी को। तो इस तरह से मैंने ये पापड़ भी तल लिए थे। और बस ये सब हो गया था। उसके बाद मैं ये सब अच्छे से सब पैक करके और फिर मैं ये स्कूल में लेके गई थी। तो ये फाइनली खीर, जीरा आलू की सब्ज़ी, जीरा राइस, और यहाँ पे कोशिम्बीर, ये सादा वरण, पापड़, और ये यहाँ पे पूरियाँ,
और पनीर की सब्ज़ी। तो ये था मेरा भोग का खाना। ये मैंने अपने घर में बप्पा के सामने दिया लगाया था और यहाँ पे मैंने पूजा करके थोड़ा सा फिर मैं निकली स्कूल के लिए। तो मनु मेरी बेटी और देव पीछे बैठा है, मेरी सिस्टर का बड़ा बेटा कियान, और हम लोग सब गए स्कूल में। फिर वहाँ पे सब तैयारी करी, सब पहले सब पूरा सब कुछ रेडी करके रखना था मुझे। सो बप्पा को लाने के मुझे तैयारी करनी थी। और यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर का बेटा और मेरे भाई की बेटी निया, जो वो भी हमारे स्कूल में रहती है। मैं अपने फैमिली के बारे में सब बाद में बताऊँगी। सो ये सब बच्चे मेरे साथ बैठ के सब देख रहे थे। ये सब देखना बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं हमसे, हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही क्लोजली वो दोनों ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने बहुत सारा मेरी ये सब तैयारी शुरू हो गई थी। ये मैं कलश रखने की तैयारी कर रही थी, जिसको मैंने यहाँ पे ये रखा था। फिर यहाँ पे 2 समय थी जो बहुत ही ऑस्पिशियस लगती है। तो बस ये सब तैयारी मेरी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें सब डेकोरेट की। और फिर उसके बाद ये सब डेकोरेशन के बाद पूरा जब हो जाता है तब बहुत ही प्यारा लगता है सब देख। सो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा ये डेकोरेशन कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे जहाँ पे गणपति बप्पा को बिठाना था वहाँ पे कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर थोड़ा चावल रखा। फिर ये सब जो गणपति बप्पा को श्रृंगार का सामान था थोड़ा बहुत मैं लेके रखा है पहले से, तो वो सब मैंने प्लेट में लगा के रखा। सो दैट बप्पा आने के बाद उनको सब कुछ श्रृंगार करना है, उनको तैयार करना है, तो वो बहुत ही क्यूट लगेंगे। सो यस, ये सब तैयारी हो गई। यहाँ पे ये कलश हो गया, ये सब पूरा रेडी करके, प्रसाद रेडी करके, और बस अब हम कुछ ही देर में निकलेंगे बप्पा को लाने के लिए। यस, एक्साइटेड वेरी मच। बस इस तरह से छोटा छोटा डेकोरेशन होने के बाद इट वाज टाइम टू ब्रिंग बप्पा इन द स्कूल। यस, तो अभी यहाँ पे हम लोग निकलेंगे और ये यहाँ पे हम लोग बप्पा को लेके आ गए। तो बस ये मेरी बेटी है जो बप्पा को पकड़ी हुई थी, और फिर हम लोगों ने बप्पा की यहाँ पे धीरे से बिठाया, यहाँ पे स्थापना की, और फाइनली बप्पा का अब हम लोग फेस रिवील करेंगे। हाँ, सो ये देखिए ये कितने प्यारे छोटे से बाल गणेशा है, जो कि बहुत 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 क्यूट थे और एकदम गप्पू से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये मेरे स्टाफ है जो उस दिन स्थापना के लिए आया हुआ था साथ में। तो ये सब मेरी कुछ टीचर्स है, कुछ हेल्पर दीदीज़ हैं। सो बस ऐसे फिर मैंने ये बप्पा के बिठाने के बाद में सब तैयारी की। यहाँ पे मैंने 2 पान पे 2 सुपारी रखी, जहाँ पे रिद्धि सिद्धि की स्थापना की सुपारी के रूप में। फिर मैंने ये बप्पा को थोड़ा सब तैयार किया, यहाँ पे उनको मुकुट पहनाया, उनके लिए कान मैंने लेके रखे। ये सारा श्रृंगार मैं थोड़ा थोड़ा लेती रहती हूँ हर साल। सो इस बार मैंने ये सब लिया था। फिर उनको ये सब पहनाया है, जनेऊ पहनाया, फिर ये कपास का वस्त्र बोलते हैं वो पहनाया, फिर ये हार पहनाया। उप्स, उधर वो कान का गिर गया था बिकॉज़ वो नहीं फिट हो रहा था, बट बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके मैंने सब कुछ फिट कर लिया। फिर ये माला पहनाई। फिर यहाँ पे ये कुछ गणपति बप्पा की जो फेवरेट चीज़ें होती हैं वो सब रखी, मोदक, चूहे महाराज, मूषक महाराज मीन्स, और ये दुर्वा जो गणपति बप्पा को सबसे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे फिर कलश की स्थापना की और थोड़ा सा उनको इत्र भी लगाया। तो इस तरह से मैंने बप्पा को अच्छे से तैयार किया। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर यहाँ पे बप्पा का फेवरेट लड्डू जो कि मैंने बाज़ार से लेकर आई थी। फिर यहाँ पे कुछ लड्डू टूट गए थे, तो हम लोग, मैं और मेरी भाभी, हम मतलब आबादी वो सब हम बना के रख रहे थे। और फिर ये फाइनली यहाँ पे भी एक कुछ लाया था भगवान जी के लिए। फिर उनको स्थापित किया, उनको हल्दी कुमकुम लगा के, गुलाल लगा के उनकी पूजा अर्चना की। और फिर उसके बाद ऐसे हम लोगों ने सब प्रॉपर गणपति की स्थापना की। ये हम हर साल करते हैं और हर साल कुछ नया, कुछ स्पेशल लगता है। ऐसा लगता है कि बस ये करो वो करो, इतनी चीज़ें होती है करने के लिए। पर हाँ, हर साल करते करते अब सब पता है कि हमें गणपति कैसे लाना है, कैसे बिठाना है, क्या डेकोरेशन करना है, कैसे पूजा करनी है। और बस ये जो 5 दिन 10 दिन हम जब गणपति बप्पा को रखते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है। मैंने शिव जी को यहाँ पे उनके तिलक लगाया, ये फाइनल उनको वस्त्र पहनाए, और बस ऐसे करके बप्पा ऐसे सुंदर से तैयार हो गए। अब हम लोग बस इनको देखने के बाद ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बस अभी हम इसके बाद इनकी आरती करेंगे
और फिर लड्डू का प्रसाद बांटेंगे। बच्चे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए होते हैं कि अरे हाँ हमें प्रसाद मिलेगा, मीठा मीठा लड्डू का प्रसाद। सो यस, हम लोगों ने इस तरह से ये सारी स्थापना करके और फिर पूजा की तैयारी की। तो बस अब मैं आरती की तैयारी शुरू करूँगी। यहाँ मैंने दीपक जला दिया, फिर ये दीपक तो आरती का, और यहाँ पे ये अखंड दीपक जो इस बार हम 5 दिन गणपति रखने वाले हैं, तो 5 दिन ये अखंड जो जलती रहेगी। सो इस तरह से हम लोगों ने आरती स्टार्ट की। बस ये मेरे मियाँ जो कि बहुत एक्साइटेड लग रही थी, तो मैंने बोला आ जाओ हम साथ में आरती करेंगे। बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो हम लोगों ने एक प्यारा सा फ़ोटो भी क्लिक किया। देव को बुलाई थी पर देव नहीं आया, सो इट्स ओके। सो इस तरह से हमारा एक प्यारा सा फ़ोटो हमने क्लिक किया और फिर हमने चालू की आरती।